चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को काफी अरसे से बारिश का इंतजार था, लेकिन सुबह झमाझम बारिश तो हुई पर मुसीबतों के साथ। सड़कें दरिया बन गई, अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां फंस गई, नेशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया। बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के महीने में सफदरजंग में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश यानी कि 28 जून 1936 को 235.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। सफदरजंग में आज 228.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आईएमडी का कहना है कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली की प्राथमिक वैधशाला सफदरजंग में जून महीने में दर्ज की गई सबसे अधिक बारिश में से एक है। इस बारिश के बीच एक चिंताजनक खबर आई कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसमें टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए। बारिश के कारण जलभराव हुआ और मथुरा रोड की स्थिति जो खराब थी उसकी वजह से प्रगति मैदान टनल जो है वो बंद कर दी गई। वहीं तिलक ब्रिज अंडरपास पर जलभराव और वाहनों के खराब होने के कारण आईपी मार्ग, बीएसजेड मार्ग और विकास मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। पीरागढ़ी गांव की सड़क के पास जलभराव के कारण वहां एनक्लेव जो था, वहां चौराहे से पीरागढ़ी की ओर जाने वाले जो रोड थी वहां पर यातायात प्रभावित हुआ। मिंटो ब्रिज अंडरपास पर जलभराव के कारण कमला मार्केट से कनाट पैलेस की ओर से इसके विपरीत जो दोनों तरफ का रास्ता था वहां पर भी मिंटो रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। ज्वालाहरी मार्केट के सामने एक पेड़ गिरने के कारण ज्वालाहरी मार्केट से मादीपुर की ओर जाने वाला मार्ग जो यातायात था वो पूरा प्रभावित हुआ। गोलचक्कर मुर्गा मंडी गाजीपुर बॉर्डर पर जलभराव के कारण अक्षरधाम से गाजियाबाद की ओर से इसके विपरीत दोनों जो रास्ते थे वहां यातायात प्रभावित हुआ। टर्मिनल 3 की ओर से मेहराम नगर अंडरपास पर जलभराव हुआ। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मार्ग से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर रखें। वहीं ओखला अंडरपास की बात करें तो यहां अंडरपास में जलभराव के कारण कालिंदी कुंज से क्राउन प्लाजा की ओर इसके विपरीत दोनों तरफ जो रोड है उसमें रोड नंबर 13 पर यातायात प्रभावित हुआ। मथुरा रोड पर आश्रम से बदरपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। जलभराव के कारण राजधानी पार्क से मुंडका की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर रोहतक रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं तिलक ब्रिज की बात करें, तिलक ब्रिज डब्ल्यू पॉइंट के नीचे जलभराव के कारण ए पॉइंट से डब्ल्यू पॉइंट और इसके विपरीत दोनों तरफ रास्तों में डब्ल्यू पॉइंट तिलक ब्रिज रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। वाई पॉइंट सलीमगढ़ और निगम बोध घाट के पास जलभराव के कारण शांतिवन से आईएसबीटी की ओर इसके विपरीत दोनों जो रास्ते हैं वहां बाहरी रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। एम्स फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण आईएनएस से एम्स की ओर से इसके विपरीत दोनों जो रास्ते हैं वहां पर अरबिंदो मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। आजाद मार्केट अंडरपास पर जलभराव के कारण वीर बंदा बैरागी मार्ग पर दोनों रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ। धोला कुआं फ्लाईओवर के नीचे जलभराव के कारण नारायणा से मोतीबाग की ओर इसके विपरीत दोनों तरफ रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ है। अनुव्रत मार्ग पर 100 फुटा रोड लाइट और लाड़ो समय जो रेड लाइट है उसके विपरीत दोनों आने और जाने के जो रास्ते हैं वहां पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए, पिछली बार से सिचुएशन काफी फार बेटर है और एक तरह से मानसून की पहली बारिश है और अब वो सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाई आज हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स, एमसीडी, इरिगेशन फ्लड, पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और जहां जहां वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है और दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। देखिए, पिछली बार से स्थिति काफी कंट्रोल में है, आप देख सकते हैं, और जो आइडेंटिफाई आज पॉइंट्स हो जाएंगे उन पर ही काम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर करेंगे और इन पॉइंट्स पर पूरी कोशिश रहेगी कि दोबारा जलभराव ना हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर आईटीपीओ पर खड़े हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आई थी, अभी हो सकता है अभी किशनगंज है वहां पर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, साउथ में भी हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑन ग्राउंड है, बारामूला पे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां पर खड़ी हैं। तो अभी इन धीरे धीरे हम आज दोपहर तक इन पर राउंड करने वाले हैं।